सुनिए, इब्रानियों में लिखा गया है कि हमें विश्वास से जीना है। कहिए विश्वास से। हाँ, विश्वास से जीना क्या होता है मैं आपको आज समझाना चाहता हूं, और मेरी उम्मीद है, मेरा भरोसा है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आज क्लियर हो जाएगा। आमीन। सुनिए, यहां लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। चलो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो। अगर विश्वास से हम जिएंगे, इसका उल्टा करो, अगर विश्वास नहीं होगा तो वो मरेगा। कौन मारेगा उसे? उसे मारेगा उसके खुद के ख्याल, his own thoughts। मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपको आपकी नकारात्मक सोच परेशान करती है। शैतान को छोड़ दो, बाजू में रखो। कई लोगों को लगता है कि शैतान मुझे टॉर्चर कर रहा है। नहीं ब्रदर, आप नेगेटिव हो। लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम प्रभु में आते हैं, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर से निकल जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो निकल गई हैं, पर अपनी नकारात्मक सोच वो आप में छोड़ के गई हैं। इसीलिए पौल कहता है तुम्हारे मन को तुम्हारा नया होना जरूरी है। एक व्यक्ति जो एक घर में रह रहा है और वो घर आपका है और आप उससे कह रहे हो मेरा घर खाली कर दे, आप लैंडलॉर्ड हैं, आप उसको कहते हैं मेरा घर खाली कर दे, ओके। लेकिन आप ये बात देख रहे हो कि जब वो खाली करने के लिए जा रहा था तो वो अपने कुछ सामान छोड़ के गया। दुष्ट आत्माएं जो इस घर में रहती थी पहले, हम तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, व्यभिचारी थे, बहुत सारे बुरे कामों में थे। लेकिन जब हम खुदा में आते हैं, खुदा हमारे अंदर आता है, तो इन सारी गंदी आत्माओं को निकलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा निकल गई है, पर वो अपनी कुछ चीजें आप पे छोड़ के गई है। वो है उसकी सोच। उस सोच को कैसे निकालें? वो जो चिंता, जो नेगेटिव है। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारी जिंदगियां बदलेंगी। हमें अपने मन को हर दिन नया करना है। सुनिए, विश्वास से जीना क्या होता है? अंकल, आंटी, भाई, बहन, क्या सीख लो। आने वाले दिन तुम्हारे शांति से भरे हुए होंगे, आनंद से भरे हुए होंगे। आप लोगों से बहुत ही जेंटल वे से चल पाएंगे, कोमलता से। आप रूड, फ्रस्ट्रेट, गुस्से में जवाब देना, आप इन सारी बातों से निकल आओगे। फिलिपियों में लिखा है ना, तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। योर जेंटलनेस जो है वो तुम पे, सब पे रिवील हो। आप कोमल हो जाओगे अगर आपने आज की बातें समझ ली तो। एक दिन वचन कहता है, परमेश्वर मूसा को कहता है मेरे लोग गुलामी में हैं और तू उन्हें लेने के लिए जा और उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे ये बोझ दिया, प्रभु ने उसे ये काम दिया। और वचन कहता है मूसा परमेश्वर के कहने पर उस पहाड़ से नीचे उतरा और मिस्र की तरफ रवाना हुआ। और जैसे ही वो वहां पर गया, वो वहां पर फिरौन बादशाह को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है पहले के समय में वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे थे। बादशाह ने कहा नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद मिस्र में ऐसी तकलीफें, ऐसी विपत्तियां भेजी कि आखिर उन्हें डिसाइड करना पड़ा कि लोग जाने देना चाहिए। क्योंकि जब तक वो लोग थे, विपत्तियां बंद नहीं हो रही। मेंढक पानी छोड़ के दरबार घुस गए। बाइबल बताती है वहां पानी लहू बन गया।
बाइबल बताती है कि वहां पर लोग बुरियां होने लगी। बाइबल बताती है कि उनको ऐसा भी हो रहा था, 3 दिन सूरज निकल रहा था, वो लोग देर जिंदगी जी रहे थे। और लास्ट में वो एक प्रॉब्लम ऐसी डाली गई उनके ऊपर जिससे वो टूट गए। परमेश्वर ने एक घर का हर पहलू का बच्चा मारना शुरू कर दिया। अंत में वो राजा टूट गया। उसने कहा जाओ तुम यहां से सब लोग, मुझे कोई नहीं चाहिए यहां पर। आप जानते हो जब लोग वहां से निकले, अब वो निकलने के बाद एक आगे बढ़ रहे थे, तब बिल्कुल उनके सामने रास्ता खत्म हो गया क्योंकि सामने समुंदर आ गया। और जैसे उन्होंने देखा कि सामने समुंदर है, तो उन्होंने क्या देखा, पीछे रथों की आवाज आ रही थी, घोड़ों की। उन्होंने क्या देखा, वो राजा वापस उन्हें गुलामी में लाने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहा था, उन्हें चेस कर रहा था, उन्हें पकड़ रहा था। अब सोचो, सामने समुंदर, पीछे राजा और बीच में इजराइल के लोग। अब वो लोग पैनिक हो गए। बोलिए पैनिक। हाँ, परेशान। अब वो लोग परेशान हो गए। और जानते हो उन लोगों ने परेशानी में क्या किया, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। वो मूसा को कहते हैं, हे मूसा, वहां पर कब्रें नहीं थी जो हमें मरने यहां ले आया। ओ, उनकी लैंग्वेज बड़े प्यारे लोग, बिल्कुल हमारी तरह। ओ, कुड़कुड़ा रहे थे। कभी कभी आप देखिए, हम लोग चर्च के अंदर हर रविवार हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम, प्रभु जिंदा है। सोमवार के दिन थोड़ी तकलीफ आएगी, प्रभु की तरह लिटिल इनकन्वीनियंस कम, ट्रू नेचर आउट। होता है ना? कितने लोग हैं यहां पर मेरी तरह जो रविवार को आराधना करते हैं, सोमवार को कुड़कुड़ाते हैं? मैं पहला हूं इधर। कोई है मेरे साथ? 1 2 3 4 4.5 5.5 6.5। जिनके हाथ नीचे हैं, प्रभु तुमसे बात करेगा कल। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। कल लाइट बंद हो रही थी, कुड़कुड़ा रहे थे लोग। ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है। करिए, है ना? ये नया तरीका है कुड़कुड़ाने का। अब ज्यादा बोलते नहीं है हम लोग सिर्फ इतना कर देते हैं, मतलब लाइट गई, इसका मतलब बारिश आई, इसका मतलब खाना सबको मिला, मुझे नहीं। अब विश्वासी नए तरीके से कुड़कुड़ाते। यू नो, द बाइबल सेज उन लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया। मूसा क्यों लाया हमें? उधर कब्रिस्तान नहीं था, उधर ही मार के गाड़ देता, इधर मरने के लिए क्यों लाया? और मूसा ने प्रभु को, मूसा एक बहुत अमेजिंग पर्सन था, लोग उसे परेशान करते थे, वो खुदा के पास जाता था। है ना? ऐसा होना चाहिए ना? आप जानते हो, मैं मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए एक बात बोलूं। आप जानते हो, जब वो मूसा को देखते थे कि हम उससे मांग रहे हैं, वो खुदा से मांगता। आप जानते हो, वो कभी इस चीज को नहीं सीख पाए थे। वो मूसा के द्वारा परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचान पाए थे कि कैसे ये बंदा, हम इससे तंग करते हैं, ये खुदा के पास जाता है, फिर हम ये सब क्यों नहीं करते खुद ही? जब एक परमेश्वर के दास के साथ रहो ना, तो सीखो कि वो कैसे परमेश्वर के मार्गों को पहचानता है। ओ, अगर आप में से कोई उन दिनों में होता, तो आपको ये नहीं देखना है कि खाना मंगाता कैसा है, आता कैसा है। आपको ये देखना चाहिए ये क्या करता है ऐसा कि इसके कहने पर ऊपर से खाना आता है, और उसे सीख लो और वो आप खुद भी करो। अंडरस्टैंड, लिसन टू मी, अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। बाइबल बताती है मूसा परमेश्वर के मार्गों को पहचानता था। वो जानता था कि परमेश्वर कैसे मूव करता है। इजराइल के लोग सिर्फ चमत्कार देखते थे, ओ मन्ना गिर रहा है। यहोशू ये देखता था कौन कैसे ये खुदा से मांगता है, इसीलिए वो नेक्स्ट लीडर बना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी परमेश्वर के दास के साथ अगर आप मिल रहे हो,
उसके जिंदगी से सीखो कि वो परमेश्वर के मार्गों को कैसे पहचानता है। उसे पता है कि परमेश्वर कैसे मूव करता है। अमेजिंग बात यह नहीं थी कि वो ऊपर से वो मन्ना गिरवाता था खुदा से। अमेजिंग बात यह थी कि जब लोग उसे परेशान करते थे, वो अपने घुटनों पे बैठ के खुदा से बात करता था। अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। प्रभु के मार्गों को पहचानिए। एलीशा को देखिए, गहजी गया एक लड़के को जिंदा करने के लिए, लकड़ी रख के वापस आके कहता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलीशा जब जाता है तो वो उससे जिंदा करके लौटता है। जानते हो क्यों? आप पढ़ के देखिए, लिखा है एलीशा ने प्रार्थना की। वहां गहजी ने कोई प्रेयर नहीं की है। अगर आप पुराने विश्वासी हैं, अब आपका ध्यान चमत्कारों से हटाओ, अब परमेश्वर के मार्गों को समझो। अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। इज़राइल के लोग चमत्कारों को जानते थे। लिखा है मूसा परमेश्वर की गति को पहचानता था। गति समझते? उसे पता होता था परमेश्वर कैसे चलता है। ये वो व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों से पेड़ को जलते हुए देखा और देखा कि पेड़ खाक नहीं हो रहा। ये वो व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने उसकी आवाज दी, हे मूसा, हे मूसा। ये वो व्यक्ति है जिसे लाल समुद्र दो भाग किया। ये वो व्यक्ति है जिसकी 120 साल के आंखों में भी कभी रोशनी कम नहीं हुई। ये वो व्यक्ति है जो ऊपर से मन्ना गिरवाता था, चट्टान से पानी निकालता था, उसके दोपहर में बादल चलता था, रात को अग्नि का खंभा चलता था। ये वो व्यक्ति है जिसने पूरे मिस्र को अंधेर करते हुए देखा था। उसके बाद भी, इतना देखने के बाद भी वो परमेश्वर से कहता था, मैं इन चीजों से संतुष्ट नहीं होने वाला, मैं आपको देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है, प्रभु आपने मेरे लिए बहुत चमत्कार किए हैं, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। I want to see you, Lord. मुझे आपके चमत्कार संतुष्ट नहीं कर सकते। मुझे एक ही चीज संतुष्ट कर सकती है, वो आप हैं। You are the one who satisfied me. तूने उस स्त्री से कहा था, जो जल तू पी रही है उसे पी के तू प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी न होगी। वो जल आप खुद थे प्रभु। You are the water of life. इस दुनिया में कोई चीज ब्रदर आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। ना पबजी, ना आईफोन 14, ना कोई रिश्ता, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, संतुष्टि सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। ओनली जीसस विल सेटिस्फाइड यू। यीशु ही एक मनुष्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। संतुष्ट का मतलब समझते? जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को जान लेंगे ना, जानते हो आपके साथ क्या होगा? आप लोगों से प्यार और आदर की उम्मीद खो दोगे। आई एम हैप्पी। क्यों? जीसस लव्स मी। यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए काफी है। जो भी लोग यहां बैठे हैं, अगर कोई आपसे बात न करे, कोई आपको मीटिंग के बाद जय मसीह न कहे, पादरी साहब आपके घर के पास से होके चले जाएं पर अंदर ना आए, अगर आपको ये बातें देखकर दुख होता है, तकलीफ होती है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, ये साफ चिन्ह है कि अब तक आपने प्रभु के द्वारा संतुष्टि प्राप्त नहीं की है। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को जानता है, वो मनुष्यों से बहुत कम उम्मीद करता है। कोई आपको हंस रहा है, ही, आप भी हंस रहे हैं। कोई आपको टेढ़ा आंसर दे रहा है, आप दुखी हो गए। मतलब लोग आपको चाहें तो खुश भी कर सकते हैं, आपको दुखी भी कर सकते हैं। मतलब आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे खुश करो, तुम दुखी, दुखी, खुश, खुश, दुखी। क्या लाइफ है ये? हैंडीकैप की तरह वैसाखियों पे चल रहे हैं हम। मैं चर्च गया था, उसने मेरे से बात नहीं की, उसके लिए गए थे?
एक बहन आई, उन्होंने कहा आज आराधना में मजा नहीं आया। मैंने बोला क्या हुआ? नहीं आज मजा नहीं आया, कुछ हो नहीं रहा था। अच्छा, हम आराधना तेरे मजे के लिए करते? मतलब मैं आराधना इसलिए करता हूं मैं आपको देखूं आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आराधना आपके मजे के लिए नहीं होती है बहन भाई, आराधना इसलिए होती है ताकि वो आनंद करे, वो खुशी मनाए। आपकी आराधना को सुन के मैं कभी कभी बिलीव करता हूं आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए, जैसे आप आराधना कर रहे हैं, हे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। वेट, आपकी आराधना ऐसी होनी चाहिए जब नीचे देखे ना परमेश्वर छत्तीसगढ़ में, और वो लोग देखे और कहे यार इनके स्वर बड़े फटे हुए हैं पर ये आत्मा से गा रहे हैं। और आपकी आराधना सुन सुन के पता है वो स्वरदूत जो वहां पर गा रहे थे पवित्र पवित्र, वो उनको कहे ए तुम लोग थोड़ा चुप करो, मेरे को इनकी आराधना तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही है। आप जानते हो दैट इज वर्शिप। आप वर्शिप में क्या फील कर रहे हैं? मेरे बाल खड़े हुए नहीं, मैं गिर नहीं गया, मैं उठ नहीं गया, मुझे करंट नहीं लगा। ये वर्शिप नहीं है, ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो शरीर में जीते हैं वो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं ये हूं, क्योंकि ये शरीर में जी रहे हैं। जो प्राणों में जिंदगी जीते हैं अंदर सोल में, वो हमेशा आपको कहेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो प्राणों में जिंदगी जी रहे हैं। खुदा ने हमें शरीर और प्राणों में नहीं, प्रभु ने हमें आत्मा में जीने के लिए बुलाया है। ओ आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आप आराधना में क्या महसूस कर रहे हैं कहिए बाजू वाले को, महत्वपूर्ण नहीं है। हां, आपकी आराधना के द्वारा प्रभु आनंद करना चाहिए। ओ आपकी आराधना सुन के वो डांस करना चाहिए जब आप गा रहे हो सेनाओं का यहोवा और खुदा याकूब, समुद्र को जिसने डूबा, ऐसे वो डांस करना चाहिए। ये सरदूत देखने चाहिए, अरे बाप रे क्या डांस करता है। लेट योर वर्शिप, आपकी आराधना परमेश्वर को डांस करवानी चाहिए। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हम आराधना में ये नहीं देखते कि मेरी आराधना खुदा तक पहुंच रही है क्या, हम सोचते हमें कितना मजा आ रहा है। योर फोकस्ड मस्ट बी जीसस। आपका जो ध्यान है वो यीशु होना चाहिए। आपको क्या मिलता है कहिए, हमें क्या मिलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ बोलो, बाजू वाले को बोलो, ऐसे करिए, नथिंग। बोलो हमें क्या मिलता है, मुझे देख के ऐसे करो, मुझे क्या मिलता है महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है उससे क्या मिला। Oh, what he will get. हम लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, पापों की क्षमा पाके वापस पिक्चरों पे जाते हैं। हम लोग प्रभु से प्यार करते हैं, पापों की क्षमा है, फिर भी साइड में अफेयर है। कई लोग जो हैं वो यीशु में हैं, पाप क्षमा हो गए, अब नए पापों का अंबार लगा रहे हैं। जीसस इसीलिए नहीं मरा कि वो आपको माफ करके आपको छुट्टी दे दे, अब तुम्हें जो करना है करो। नो 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 नो। यशाया में लिखा है उसने अपना जीवन इसलिए दिया ताकि परमेश्वर अपना वंश वापस पाए। यीशु इसीलिए नहीं मरा कि आप बस जिए, यीशु इसीलिए मरा कि आप उसके लिए जिए। अंडरस्टैंड? हर जगह पे लोगों ने उसे निकाल दिया है। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, इज अ मैन फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कहा एंजॉय योर लाइफ, अपने जिंदगी में आनंद करो। मैं सोच रहा था देखूं और क्या बोल रहा है, और बोलते 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 उन्होंने एक वचन बोला जिसमें उन्होंने कहा यीशु तुम्हारे लिए मरा ताकि तुम जियो, यीशु तुम्हारे लिए मरा तुम जियो। और सब बाइबल न पढ़ने वाले लोग जम मार रहे थे, आमेन, मोटिवेट,
चलती हुई सभा में खड़े होके उसको आमीन आमीन बोल रहे थे। आपको पता है देयर इज नो सच स्टेटमेंट इन होल बाइबल, पूरी बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जिसमें लिखा है कि यीशु मरा ताकि तुम जियो। आप पढ़ के देखिए, हर जगह पर उसको निकाल दिया जाता है। हमारी बाइबल में लिखा है वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। लिव फॉर हिम। आपके जिंदगी का हर डिसीजन उसको देख कर ले। आपकी जिंदगी में किसी से बात कर रहे हैं, ये देखिए कि वो आपकी बातचीत देख रहा है। आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब इससे डिजाइन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। इसे ही कहते हैं उसकी प्रेजेंस में जीना। अब इजराइली कहां आ गए? कहिए लाल समुंदर। अब जैसे वो लाल समुंदर के सामने आ गए, ओ कुड़कुड़ाने लग गए, मूसा काय करतो तुम्ही, क्या कर रहा है तू, समझ में नहीं आ रहा है तुझे, यहां क्यों लेकर आया? आई एम सॉरी यार, मैंने थोड़ा मराठी बोल दिया। क्या कर रहा है तू? अब मूसा बेचारा प्रभु के पास जाता है। वो कभी कभी इतना परेशान हो जाता था, वो प्रार्थना ऐसे करता था, क्या ये लोग मेरे पेट से जन्मे हैं, मैं इतना बर्दाश्त करूं इन्हें? कभी कभी वो ऐसा बोलता था मैं इतना बर्दाश्त तो मैंने खुद के बच्चों को भी नहीं किया था। ये लोग क्या मेरे पेट से जन्मे हैं कि मैं इनको उठाए चलूं इतना? परमेश्वर ने जब मूसा को देखा कि प्रभु मूसा के सामने रो रहा है, प्रभु ने उससे कहा, सुन, मुझसे बात मत कर, एक काम कर, लकड़ी ले और समुद्र में मार। आप जानते हैं लाल समुद्र लकड़ी मारते ही दो भाग नहीं हुआ था, अगले दिन हुआ था। पूरी रात हवा चली थी। आप पढ़ के देखिए। कुछ लोग कहते हैं ओ लाठी मारी दो भाग हो गया। नहीं 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 सर, आप पढ़ के देखिए, नेक्स्ट डे हुआ है। पूरी रात हवा चली, पुरवई चली, और अगले दिन तक जब पूरा लाल समुद्र दो भाग हो गया, और आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद वो लोग उसके आर पार चले गए, अंदर ही अंदर। एक सवाल पूछूं आपसे? दो लोगों ने यस बोला। एक सवाल पूछूं? सोचो अगर इजराइलियों के पास लाल समुद्र पार करते हुए मोबाइल होता तो क्या होता? मैं आपको लिख के देता हूं, आज तक वो क्रॉस नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोसेस, वन फैमिली फोटो, वन फोटो विथ जोशुआ, और जब फिरौन आ जाता उसको बोलता एक फोटो तेरे साथ भी। धन्यवाद हो प्रभु का कि इजरायलियों के पास मोबाइल नहीं था, है ना? नहीं तो वो आज तक क्रॉस नहीं कर पाते, खड़े हो जाते। ओ बहने तो बहने खड़ी हो जाती, मूसा मूसा एक मिनट, अरे हमको निकलना है। हाँ निकलेंगे ना, जा रहे हैं ना, फोटो ले ले। एक तो फैमिली फोटो, फिर चलते हुए पानी वाला फोटो, अलग फोटो, ये फोटो वो फोटो। कहिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि इजरायलियों के समय फोन नहीं था। एक बार मैं कहां पर था, एक बंदे ने मुझे बोला फोटो निकालना है आपके साथ। मैंने कहा चलो। फिर उसको देख के कोई और भी आया। अब मैंने देखा कि सब लोग आ गए फोटो निकालने के लिए, फोटो निकालना है, फोटो निकालना है, फोटो निकालना है। एक बंदे ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा फोटो के लिए, हाथ सूज गया मेरा। उससे मुझे ऐसा बोला, मुझे आपके साथ फोटो निकालना है। मैंने बोला फोटो निकालना, मार क्यों रहा है तू मुझे? बोला नहीं, मुझे लगा आप जा रहे हो। यहां देखिए, फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे मैं निकालूंगा, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा। अगर आप कहोगे बदल मेमोरी के लिए निकालना है, ठीक है, लेकिन याद रखिए फोटो निकालने से कुछ नहीं होगा। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के पीछे जाओ, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। मुझे बताइए एलीशा एलिया के पीछे क्यों था? सेल्फी लेने के लिए। एलिया आगे आगे बढ़ रहा था, एलीशा ओ भैया रुक जा, एक
वो उसके पीछे क्यों था? उसके दुगने अभिषेक को पाने के लिए वो उसके पीछे था। एक परमेश्वर के दास के अभिषेक के लिए आइए। फोटो निकाल के कुछ नहीं होने वाला। भैया मैं आपका फैन हूं, फैन ट्यूबलाइट बल्ब बनने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपका फैन हूं, क्या होगा मुझे बताओ फैन बन के? यीशु ने कहा उसके चेले बनो। आजकल फैन फॉलोइंग बोलते हैं, ओ आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। मुझे आज तक समझ में नहीं आता ये फैन पंखे ट्यूबलाइट आए कहां से आखिर? बोलिए फैन नहीं बनना है, बोलिए ट्यूबलाइट नहीं बननी है, हाँ बोलो बल्ब नहीं बनना है, बोलो उसके पीछे चलना है। यस, आप एक ही व्यक्ति के फैन होने चाहिए और वो जीसस होना चाहिए, और किसी के फैन मत बनिए। राइट? ये मत सोचिए कि मैं हाथ रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो ही होगा। आप विश्वास कीजिए, आप और मैं सेम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिससे मैं प्रार्थना करता हूं उससे आप भी प्रार्थना करके पा सकते हैं। और कभी ये मत सोचिए कि पास्टर प्रार्थना करता है वो ज्यादा सामर्थ्य होती है और मुझे प्रार्थना करने नहीं आती है। मेरी बहनों, क्या आपने देखा है, मेरे भाइयों क्या आपने देखा है, घर पे जो छोटा होता है जिसे बोलना नहीं आता, खाना उससे पहले मिलता है। आप देखिए, हम लोग बैठे रहते हैं, खाना हाँ ला रही हूं बैठो। वो जो छोटू, अरे मेरा बबू तू आजा पहले खा, और हम लोग देखते रहते, कमा मैं रहा हूं, खाना उससे पहले मिल रहा है। और आप उसको बोल के देखो आंटी को, उसको क्यों पहले दे रही है, तुम बैठो। ये मत सोचिए कि आप परफेक्ट बनेंगे, डेकोरेशन करेंगे, प्रार्थना 10 वचन डालेंगे तो ही खुदा सुनेगा। मैंने कभी कभी देखा है, घर के अंदर जो बोलना नहीं जानते ना, खाना उन्हें पहले मिल जाता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं आपको कि आप प्रार्थना मत सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन ये विश्वास निकाल दो कि वो प्रार्थना करेगा तो सुनी जाएगी, ये प्रार्थना करेगा तो सुनी जाएगी। अपने हाथ को उठाइए। कई ये प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, कई ये प्रार्थना सुनने वाला महत्वपूर्ण है। यस, जो प्रार्थना सुने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, देखो वो बहन बेचारी पीछे पीछे बोल रही है मेरे। वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बढ़ो। अब लाल समुंदर 2 भाग हो गया। जानते हो उसने क्या किया? लकड़ी मारी, और अगले दिन जैसे जैसे पानी हटता गया वो आगे आगे बढ़ते गए और पार हो गए। फिर वो उस तरफ पहुंचे। एक टाइम ऐसा आया, मूसा मर गया। अब पूरी जिम्मेदारी यहोशू पे आ गई, और जब यहोशू उन्हें इजराइल अंदर लेके जा रहा था, तब इजराइल से पहले एक देश आता है जिसको कहते हैं यरदन, जॉर्डन। कुछ लोगों को लगता है जॉर्डन इजराइल के अंदर है, नहीं, जॉर्डन अलग है। जॉर्डन जाने के लिए अलग वीजा लगता है, इजराइल जाने के लिए अलग वीजा लगता है। अब इन्हें यरदन जाना था। यरदन में पानी था, रिवर थी। ये वही रिवर है जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। ये वही रिवर है जहां पर कोरह वंशी गीत गाते थे। अब एक रिवर आ गई। आप जानते हैं, जब यहोशू के सामने वो रिवर आई, तब यहोशू ने मूसा की लाठी नहीं ढूंढी। अरे कहां गई वो लाठी जिससे समुद्र 2 भाग किया गया? हमेशा याद रखिए, गॉड इज नॉट विथ ट्रेडिशंस, गॉड इज विथ हिज वर्ड। परमेश्वर परंपराओं के साथ काम नहीं करता, परमेश्वर अपने वचन के साथ काम करता है। मूसा ने जो लठ यूज की, उस लठ को उसने नहीं ढूंढा, कहां है वो लकड़ी, दो मुझे, मैं मारूंगा। नो, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल हो सकते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बाइबल में बच्चों के बपतिस्मे के बारे में कहां लिखा है? शो मी।
एक भाई मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा मुझे बच्चों के बपतिस्मे पर आर्टिकल लिख के दो। मैंने कहा जरूर, कितने पेज का चाहिए? 10 पेज का लिख के दो। मैंने कहा शाम को लेके जाना। शाम को आए, मैंने 10 पन्ने स्टेपलाइज करके रख दिए थे पेपर में डाल के, वो लेके गए। मैंने बाहर लिखा भी था चाइल्ड बैप्टिज्म। वो घर गए, उन्होंने खोला, कुछ लिखा ही नहीं था। मुझे कॉल करके बोला भैया कुछ लिखा क्यों नहीं है? मैंने कहा इसलिए क्योंकि बाइबल में भी नहीं लिखा है। क्या लिखूं? है ही नहीं कुछ। मुझे बताइए बच्चों का बपतिस्मा कहां लिखा है? बताइए मुझे कहां लिखा है? दशमांश न देने पे दंड आता है, दंड। बोलिए दंड। मेरे भाइयों यहां देखो, परमेश्वर ने अगर तुम्हें दंड देना शुरू किया ना, उड़ जाएंगे इधर से, हम खत्म हो जाओगे आप और मैं। आपको पता है वो कभी दंड नहीं देता, वो हमेशा सिर्फ आपको करेक्ट करता है। परमेश्वर कभी किसी को पनिश नहीं करता। क्यों भैया? वो हमें दंड क्यों नहीं देता? क्योंकि 2023 साल पहले उसने अपने पुत्र को क्रूस पे दंड दे दिया है। आप में से कोई उसके दंड को, दाऊद कहता है यदि तू हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करे तो तेरे सामने कौन धर्मी ठहरेगा? कई सारे जो लोग हैं वो जो बोलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कहां लिखा है ये सब? शनिवार के दिन ही आराधना करनी चाहिए, बताओ किधर लिखा है? एक भाई आया, उसने कहा आप कब कब मिलते हैं? मैंने कहा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सब दिन मिलते हैं। और बता? नहीं, शनिवार के दिन जरूर करनी चाहिए आराधना। मैंने कहा कहां लिखा है? उसने कहा पुराने नियम में हर यहूदी शनिवार को मिलता था। मैंने उनको कहा वो यहूदी थे, हम मसीह हैं। तो आप लोग कब मिलते हैं? रविवार को। रविवार को क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमारी बाइबल कहती है रविवार सुबह वो मुर्दों से जी उठा था। कई सारे जो लोग हैं यहां वहां से बातें लेके, और हम लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते उनके घेरे में आ जाते है ना। एक बंदा कहता है अन्य भाषा मत बोलो। क्या बोलता है? अन्य भाषा मत बोलो। ये अन्य भाषा शैतान की तरफ से ऐसे बोलता है। ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं। पत्रस में लिखा है अंत के दिनों में बहुत सारे लोग नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। पढ़ा है आपने? कैची करो, कैची बनाओ, ऐसे करो। आपने देखा है ना, जब कोई नई जगह लेता है तो कैची देता है, रिबन काटो। पत्रस में लिखा है अंत के दिनों में लोग रोज नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे। रोज अन्य भाषा मत बोलो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग केनेथ ई हैगन को पहचानते हैं, अ फाउंडर ऑफ रेमा। आपको पता है जब वो अन्य भाषा बोलते थे लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, लोग जो हैं स्वर्ग का अनुभव करते थे। और आज लोग फेमस होने के लिए मुंबई में एक कहावत है, पब्लिक सिटी चाहे नेगेटिव वे में आए या पॉजिटिव वे में आए, पब्लिक सिटी इज अ पब्लिक सिटी। ये उन लोगों में से है। अगर अन्य भाषा नहीं है तो मेरा एक सवाल है, वरदानों में एक वरदान अनुवाद का क्यों है? मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको हाथ जोड़ के एक बात बोलूं, मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, कृपया ऐसे पाखंडियों को सुनना बंद करें। कभी कभी लोग कहते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन सुनो। मैं आपके सामने कहता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं हर रविवार और हर कभी चर्च जब लगती है मैं खुदा के हैकल में जाऊंगा। आप में से कोई भी, आपने देखा हम जूम मीटिंग में क्या बोलते हैं? आप में से कोई है यहां पर जो हमारी जूम मीटिंग्स में आता है? बाप रे,
अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मुझे ये बोलते हुए सुना है? 100% सुना भी होगा कि जिस दिन आपकी चर्च है और उस दिन जूम मीटिंग है, पहले कहां जाना है? चर्च जाना है। आपको मेरी जूम मीटिंग अटेंड नहीं करनी है उस दिन, आप जाओ अपने चर्च में। आजकल नया पैटर्न है, चर्च मालूम है कैसे बनती है? 2 लोग उसकी कलीसिया में से लो, 2 लोग इसकी कलीसिया में से लो, 4 लोग उसके यहां से लो, 8 लोग उसके यहां से लो, हो गई चर्च। ये चर्च नहीं है। विश्वास कीजिए, जो लोग दूसरों को छोड़ सकते हैं वो एक दिन आपको भी छोड़ देंगे। आप जानते हैं, द बाइबल से खुदा का कलाम कहता है, जब यहूदा इस्करियोती की मौत होती है तो जानते हो वहां पर क्या लिखा है? पतरस ने कहा, हम एक ऐसे व्यक्ति को यहूदा की जगह देंगे जो पहले दिन से हमारे साथ है। किसी और का ग्रुप छोड़ के नहीं आया है। उसने कहा उन लोगों को यह पद मिलेगा जो पहले दिन से हमारे साथ हैं। उन दिनों में कोई दूसरा चर्च छोड़ के आया और एक और चर्च में मिनिस्ट्री करने लगा, ऐसा नहीं होता था। वो देखते थे कि पहला व्यक्ति कौन है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ है, ऐसों को सेवा मिलती थी। आज पता है क्या होता है? अगर किसी को वर्शिप नहीं मिलती, वो अपनी चर्च छोड़ के किसी और जगह पे चला जाता है कि मुझे यहां वर्शिप मिल जाएगी। देखा जाए तो तुम खुदा के लिए तो आए ही नहीं हो, तुम आते हो पदवी के लिए। अन्य भाषा नहीं बोलनी है और विश्वासी को विश्वासी से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए। ये टीचिंग चल रही है आजकल। पौलुस कहता है, हर एक के लिए धन्यवाद और विनती की जाए। हर एक के लिए। हमें परमेश्वर ने हमारे नॉन क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करने के लिए कही है। विश्वासियों के लिए मना करेगा? पहचानो किसके पीछे चल रहे हो। यूट्यूब पे बहुत कचरा परोसा जा रहा है। मैं भी यूट्यूब पे हूं, मैं कोई अपना पक्ष नहीं ले रहा हूं कि मुझे ही सुनो, नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लोग हैं ना, पता है उनको, इन लोगों को कौन सुनता है? ऐसे लोगों को कहिए अपने पास वाले से, इनको एक ही व्यक्ति सुनता है जो अपने पास्टर से नाराज है। जो अपने पास्टर से नाराज है ना, ऐसे लोगों को यही लोग सुनते। चलो हमारा पास्टर तो है ही ऐसा, इसको ही सुनेंगे। और फिर वो आपको बताते हैं तुम्हारा पास्टर ऐसा, तुम्हारे पास, और आप सही है। बंद कीजिए, दूर हो जाइए। उन लोगों को सुनिए जो आपको धर्मी बनाएं। उन लोगों को सुनिए जो आपको खुदा के करीब ले जाएं। उन लोगों को सुनिए जो आपको परमेश्वर की आवाज सुनना सिखाएं। उन लोगों को सुनिए जो आपको यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। उन लोगों को सुनिए जो आपको खुदा के साथ चलना सिखाएं। बाइबल बताती है अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश जैसे होगी। द बाइबल सेज इन एंडिंग डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल बी शाइन। किसी को भी सुन लेते हैं, चलो फ्री बैठे हैं, चलो सुन लेते हैं। नो, परखो। कई वीडियोस में डिलीट कर चुका हूं अपने यूट्यूब से। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने इसमें टीच किया है वो ठीक नहीं था। डिलीट कर दिए मैंने। लाखों व्यूज थे उस वीडियो के ऊपर। क्या करना है व्यूज का? लोग मिसलीड हो, चलेगा। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, घर जाके मैंने अपना वीडियो देखा, मुझे बहुत एरर दिखाई दिए। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने ये बात तो बोली ही नहीं जो मेरे मन में थी, अब लोग कुछ और समझेंगे। मैंने अपने लड़के को कॉल किया, अपने जो मेरे जो मीडिया संभालते हैं भैया, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा बता, डिलीट दिस वीडियो, कोई गलत दिशा में चला जाएगा। हमें इतना संभलना है। आप जानते हो यहोशू ने लकड़ी नहीं ढूंढी, अब उससे जानते हो क्या किया? उसे प्रभु से कहा क्या करना है। प्रभु उसको कहता है सुन, वाचा का संदूक उठा, याजकों को दे
और याजक जो हैं वाचा का संदूक लेकर जैसे ही उनके पांव पानी में जाएंगे और जो नदी है वो दो भाग हो जाएगी। आप जानते हो, वेट वेट वेट, सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, सुनिए। जैसे ही उन्होंने, बाइबल बताती है, पानी में अपने पांव डाले, लिखा है पानी जो बह रहा था वो थम गया। सुनिए, यहां पर कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। लाल समुंदर दो भाग हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने पांव समुंदर में डाले, लेकिन यरदन तब तक दो भाग नहीं हुई जब तक पांव नहीं गए। एक समय आता है जब परमेश्वर आप पे बहुत दया करता है, आपका फेथ हो न हो, आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर आपसे कहेगा, बेटा मैंने बहुत दया दिखा दी, अब मैं तुझे विश्वास से जीना सिखाऊंगा। कैसे प्रभु? अब मैं कुछ करूंगा नहीं, अब मैं तुझे कहूंगा आगे बढ़, आगे बढ़ तू। सुनिए, एक टाइम ऐसा आता है जब समुद्र दो भाग होता है और खुदा कहता है चल आगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जिंदगी में जब हालात खराब ही होंगे, फिर भी परमेश्वर आपसे कहेगा आगे बढ़। प्रभु मुझे डर लग रहा है, डर के साथ आगे बढ़। मुझे डर लग रहा है प्रभु, नो, बढ़ आगे डर के। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग देखते नहीं है, जब तक समुंदर, जब तक तकलीफ नहीं जाती है तब तक हम खुश रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने ये सीख लिया है, अब चाहे हालात कैसे भी हों, मैं चलता रहूंगा खुदा के साथ, आई विल वॉक विथ गॉड। इससे कहते हैं विश्वास से जीना। एक समय था जब प्रभु ने हम पे दया की, हमने मांगा भी नहीं, उससे बढ़कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर अपने आप को स्टॉप कर देगा और वो आपको कहेगा आगे बढ़। प्रभु हालात खराब हैं, आगे बढ़, विश्वास से आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ, तू चल। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यरदन दो भाग होगी। मेरी बहन, मेरे भाई, सुनिए, सब ठीक होने के बाद खुश मत रहिए, प्रभु को दिखाइए, भले ही सब खराब है पर मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं।